आपको आज नियुक्ति पत्र मिला है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की तरफ से, कैसा लग रहा है? जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इंतज़ार के बाद मिला है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कितनी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि खास तौर पे ये सरकारी नौकरी की बात है। हाँ, मेरी तो ये दूसरी सरकारी नौकरी है। मैं पूर्व में भी सेवाओं में नगर निगम में ही थी, तो अब मेरा कुर्सी बदल गई है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी क्या कहना चाहेंगी, जो ये पूरा प्रोसेस था, कई लोग तो कहते हैं सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है जो घूस देते हैं, आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, पढ़ने वालों का होता है। हो सकता है कुछ परसेंट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारिता होती हो, लेकिन पढ़ने वालों का डेफिनेटली होता है 100%। तो वो मेहनत और करें। युवा हैं जो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पे आप महिला हैं, लड़की हैं, और भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं पूरे बड़े बड़े शहरों में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई वो सबसे बड़ा शॉर्टकट है जिसके माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हैं। सर झुका के पढ़ने से आसान कुछ नहीं है। सबसे बड़ी आपको मेहनत जो डालनी है पढ़ाई में डालनी है, और डेफिनेटली वो एक दिन आपका परिणाम बहुत सुखद होता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 साल पूरे होने वाले हैं उनको, कैसा रह रहा है उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है, और हम युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। जिस तरीके से वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुद आके शामिल होते हैं और उसको वॉच कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। हमने कई युवाओं से भी बात की है, वो तो कहते हैं हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है, देश में बहुत बेरोजगार। पढ़ाई आपको उस स्तर की करनी पड़ेगी कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। यहाँ केवल डिग्रियाँ तो मतलब डिग्री मायने नहीं रखती। डिग्री मायने नहीं रखती है। डिग्री एक पैरामीटर हो सकता है, लेकिन आपको परीक्षा का मापदंड, परीक्षा क्या चाहता है कि एक आपको कुर्सी मिल रही है तो उसके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं, तो आप उसका निर्वहन कैसे कर पाएंगे? तो आपको उतना परिपक्व भी होना चाहिए, आपको उतना गंभीर भी होना चाहिए कि आपके कुर्सी पे अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो वो उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि आप कितने, आपको अपना आत्ममंथन करके उसमें डालना पड़ेगा। नमस्कार, इस समय हम भोपाल में हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो नए नए सरकारी नौकरी मिली है, जिनको नगर निगम में नियुक्ति पत्र उनको बांटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहित मालवीय सर। तो कैसा रहा ये पूरा सफ़र, और आज खुद मुख्यमंत्री के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र मिला है, सरकारी जॉब मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि स्वयं मुख्यमंत्री जी हमको ये नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कल ही फ़ोन आया था यहीं से, तो हम तुरंत ही आए, और ये मेरा सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पे हुआ है, और भी बाकी नियुक्ति पत्र भी बांटे गए हैं दूसरे पदों पर भी। बहुत समय बाद जॉब मिली है तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा ये है। बताइए कब से तैयारी कर रहे थे, और जो ये पूरा प्रोसेस था सरकारी जॉब पाने का आपका, इसमें कुछ आपको एक तरीके से गड़बड़ी थी या पूरा स्मूथ था पूरा प्रोसेस? नहीं, प्रोसेस तो सारा स्मूथ था। तैयारी शुरू से ही रही है, बहुत टाइम भी हो गया है तैयारी करते करते। लाइब्रेरी में समय दिया, बाकी गार्जियन का भी साथ रहा है, और भी जो मित्र रहे हैं जो पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं उनका बहुत योगदान रहा है। सबका योगदान मतलब बराबर। जब से नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, कैसा रहा उनका कार्यकाल, और खास तौर पे युवाओं के लिए नौकरी के कितने अवसर बढ़ रहे हैं? नौकरी के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं, सारे सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट में भी अभी कर्मचारी चयन मंडल के भी कुछ टाइम टेबल्स आए हैं जिनमें और भी पद सृजित हो रहे हैं। बाकी जो भी कर्मचारी चयन मंडल निकालते हैं पद, और भी तैयारियां करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या कहना चाहेंगे तमाम जो युवा हैं अभी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं सरकारी जॉब तो खाली घूस से मिलती है, कमीशन से, भ्रष्टाचार से मिलती है। नहीं नहीं, ऐसा अभी तक मेरे समक्ष में तो कोई भी ऐसा नहीं आया है। जितने भी मेरे दोस्त लोग लगे, सबने कड़ी मेहनत करी है, सबने बहुत मेहनत से ही अभी तक प्राप्त करी है। इतनी खुशी हो रही है कि नियुक्ति पत्र में आपका नाम लिखा हुआ, घर में कितना अच्छा माहौल है? हाँ, घर में तो मैंने अभी सबकी को बताया नहीं है, जब तक सीधे एक तरीके से सरप्राइज देंगे? हाँ, सबको अभी नहीं बताया मैंने, अभी मैं बताऊंगा। कहना चाहेंगे घर वालों के लिए, अगर वो सुन रहे होंगे आप? नहीं, घर वालों का बहुत योगदान रहा है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या सर आपका? देव तनवार। तो क्या कहना चाहेंगे, जो भोपाल है पहले 5वें नंबर पे था इससे साल से पहले, और इस बार दूसरे नंबर पे आया है, और आप लोगों की मेहनत की वजह से आया है, क्या कहेंगे आज जो सम्मान मिला है आपको मुख्यमंत्री की तरफ से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस सम्मान को लेकर, और ये भाई भी बैठे हैं हमारे, इनसे भी बोलिए कुछ। कितनी मेहनत की आप लोगों ने, क्योंकि आप ही की वजह से नंबर 2 पे आया है भोपाल। अभी मेहनत नहीं करी, अभी हमारे पापा जी थे, एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह हमें जॉब मिल रही उनकी है। जगह पे आपको नौकरी मिली है आज। जी जी जी। सर नाम क्या आपका? मोहित करोसिया। तो क्या लग रहा है आपको कि आप भी जैसे
अनुकंपा नियुक्ति मिली है आज। अच्छा। जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं वो जो हमें नौकरी दी। काम कैसा कर रहे हैं मोहन यादव जी? बहुत अच्छा काम है उनका। तो कैसा लग रहा है नियुक्ति पत्र आपको नगर निगम की तरफ से मिला है, सरकारी नौकरी मिली है, मोहन यादव जी की तरफ से आपको नियुक्ति पत्र दिया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं आज। बहुत 8 महीने से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसके बाद 8 महीने बाद मेरे को ज्वाइनिंग मिली। 2 साल पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो फाइनली बहुत खुश हूँ। तो 2 साल पहले आपने जो क्लियर किया था एग्जाम। जी 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 2 साल। अब ये बताइए, तमाम युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो बाद में हार मान लेते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं सरकारी नौकरी तो खाली घूस से ही मिलती है। आपका क्या अनुभव रहा? नहीं ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ता है लगातार। जब तक सफलता ना मिले तब तक मेहनत करिए, ज़रूर मिलेगी आपको। और मोहन यादव जी के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आज उन्हीं की तरफ से आपको नियुक्ति पत्र मिला है और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से युवाओं के लिए कितने और अवसर बने हैं रोजगार के लिए? नहीं सर बहुत अच्छे हैं, वाकई में उनका हमेशा सहयोग रहा है जनता के प्रति और कर्मचारियों के प्रति भी। और आज उन्होंने आए, अच्छा लगा हमको भी, नियुक्ति उनके हाथों मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं। परिवार में कितनी खुशी है, क्योंकि परिवार का जब बेटा अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो पूरा परिवार एक तरीके से जो उसकी टेंशन होती है परिवार के परिजनों की, वो पूरी दूर हो जाती है। हाँ बहुत खुश हैं, मेरी फैमिली वाले बहुत खुश हैं, बहुत मम्मी पापा सब भाई बहन बहुत खुश हैं। खुशी का माहौल है पूरे घर में। कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? उनका ही आशीर्वाद रहा और उनकी मेहनत रही जो मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, नहीं तो यहाँ तक नहीं आ पाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। नाम क्या सर आपका? मेरा विशाल खरे। तो आपको भी आज सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला नगर ये निगम? अनुकंपा नियुक्ति का मुझे पत्र मिला है आज। तो मोहन यादव जी की तरफ से आपको ये मिला है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कुछ? नहीं, जब से मोहन यादव जी आए हैं तब से निरंतर विकास के कार्य और जो निचले स्तर पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनके बारे में अब सोचा जाने लगा है। सभी की समस्याओं का जल्दी जल्दी निराकरण होता है और लगभग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कुछ पेरेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे जिनकी वजह से आज आपको ये नौकरी मिली है, क्या हुआ था उनके साथ? ये नौकरी उनके आशीर्वाद स्वरूप ही मुझे मिली है और उन्हीं के कार्यों को देखकर शायद नगर निगम भोपाल ने उनके आश्रित में मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं उन्हीं की तरह भोपाल नगर निगम में आगे भी निरंतर अपनी सेवा दे सकूं और नगर निगम को और आगे तक लेकर जाऊं, इसमें मेरा योगदान रहे। बस इसी मंगल कामना के साथ मैं आज से इस कार्य को शुरू करने वाला हूं। हम देख रहे हैं कि इससे पहले वाले साल में भोपाल लगभग 5वें स्थान पे था और आप लोगों की मेहनत से अब वो दूसरे स्थान पे आ गया है। तो क्या क्या तैयारी की थी पूरे नगर निगम ने और क्या चांस है कि अगले साल पहले नंबर पे हो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा? नहीं, कार्य तो करते चले ही आ रहे हैं और धीरे धीरे अब हमें पब्लिक सपोर्ट भी मिलने लगा है। सभी लोग हमारे काम की सराहना भी करते हैं और हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और आगे और अथक प्रयास करेंगे, भोपाल नंबर 1 पे आए और आकर रहेगा। नाम क्या सर आपका? अक्षय शर्मा। तो खुशी तो आपके चेहरे से बता ही रही है कि नई नई सरकारी नौकरी लगी है, वो भी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के हाथ से मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम शासकीय सेवा में अपने योगदान दे सकें। इसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और नगर निगम के जो अधिकारीगण हैं, कमिश्नर साहब हमारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मौका दिया। क्या कहना चाहेंगे और कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए, और क्या आपको जो प्रशासन का पूरा ये प्रोसेस था सरकारी नौकरी पाने का, इसमें कुछ लूप होल्स तो नहीं थे? नहीं, लूप होल्स तो नहीं थे, जैसे समय तो लगता ही है सरकारी नौकरी में। और मैंने कई एग्ज़ाम दिए, जैसे बैंक के भी दिए, SSC वगैरह का भी दिए। फिर फाइनली मैंने सोचा स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दिए जाएँ, तो उसमें मैंने ट्राई किया तो फाइनली हो गया मेरा सिलेक्शन। तो बस यही है। जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकार में जो मोहन यादव जी की सरकार चल रही है, युवाओं के लिए खासतौर पे रोजगार के स्तर में क्या ऐसा काम कर रही है अभी? पहले से बहुत चेंज हुआ है। जैसे आजकल क्या हुआ है, पहले तो क्या नियमित भर्तियां नहीं निकलती थी, अब नियमित भर्तियां, हाँ, तो अभी नियमित भर्तियां होने लगी हैं। तो काफ़ी जो हैं बेरोज़गार लोग उसमें अप्लाई करते हैं और मेहनत से अपनी जॉब पाते हैं वो लोग। बस यही है। बहुत परिवार में कितनी खुशी है? अभी परिवार को बताया नहीं मैंने, अभी बताऊंगा परिवार को। अभी जाऊंगा, इनको सरप्राइज़ देना है मुझे घर पे जाके। अच्छा, सरप्राइज़ दूंगा। तो यहीं से अगर कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए?
मम्मी पापा को मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए आपके बेटे ने मेहनत करके सरकारी नौकरी पा ली है, आपका सपना पूरा हो गया है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे साथ। और कई युवा अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग ही उन्हीं के लिए एक प्रेरणा का वो है कि हाँ सही में सरकारी नौकरी मिल रही है। देखिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, धीरज और धैर्य और पेशेंस के साथ तैयारी करते हुए हार ना माने, निरंतर लगे रहें और कहीं ना कहीं आपको एक समय पे सफलता ज़रूर मिलेगी आपके जीवन जो में। लोग कहते हैं बहुत है बेरोजगारी, कुछ काम धंधा है ही नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे? अगर आप में काबिलियत है तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। आप दूसरों को मत देखिए कि बेरोज़गार कितने हैं, आप उस काबिल हैं कि नहीं, पहले अपने आप को देखिए, तभी आप उस लायक पहुंच पाएंगे, उस पोस्ट पे पहुंच। तो यहाँ पे कुछ हमें मोहन यादव जी के फैन मिले हुए हैं, देखिए किस तरीके से इन्होंने अपने हाथ पे यहाँ पर सीएम साहब का नाम लिखा हुआ है। नाम क्या है? लोहा गरम करके मैंने इसमें सीएम साहब लिखा है और आगे पूरे शरीर में भी मैंने लिखने की कोशिश करता रहूँगा। ऐसा क्यों किया आपने? मैं उनको खुश करना चाहता हूँ और मेरे जीवन की इच्छा थी वो पूरी होगी। उनके दर्शन की हमेशा इच्छा रहती है मेरी, और उनने जो काम किया ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। क्या काम कर दिया मोहन यादव जी ने? अभी तो 2 ही साल हुए उन्हें। नहीं, उनने बहुत अच्छा काम किया है और परोपकारी की भावना है, गाय के लिए बहुत कुछ किया है और भी आरएसएस के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं आरएसएस और मोदी वोट चोरी करके अब प्रधानमंत्री बने फिर रहे हैं। नहीं, वो अपोजिट बोलने से कुछ नहीं होगा, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और दिख ही रहा है, उनसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है। मोहन यादव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपको सुन रहे होंगे तो? मैं चाहता हूँ कि उनके दर्शन होते रहे, ऐसे ही आशीर्वाद चाहता हूँ। अच्छा जी जी। और जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं? जनता के लिए उनने बहुत अच्छा काम किया है। इस योजना का नाम अमृत। अब अमृत का रखने का मतलब ही क्या हो गया? जहर नहीं है, अमृत है। और अमृत कब है? जब नगर रहेंगे। और नगर कब रहेंगे? नागरिकों की व्यवस्थाओं में स्थायी बसाहट जब रहेगी। और स्थायी बसाहट मानव की सभ्यता के साथ दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं बसाहटें मिली है तो हमें गर्व है, वो भारत देश है, आर्यव्रत है, जहां पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उस काल के आधार पर दुनिया की सबसे प्राचीन बसाहटें कहीं मिली है। तो नगर रचनाओं की रचना अपने देश के अंदर मिली और नगर की रचनाओं में सुव्यवस्था कैसी है, पानी की निकासी उस दरमियान भी थी, नगर की बस्तियां कैसे बसना चाहिए, नगर की स्थापत्य की वो सारी बातों का ध्यान रखना। और ये स्थापत्य के नमूने पूरे दुनिया के लिए आज भी आकर्षण के केंद्र है। हो गए देश बहुत बड़े बड़े हमसे अलग प्रकार की दुनिया में, लेकिन उन देशों के अंदर मूल तत्व, मूल जीवन की शैली न केवल स्थापत्य में बल्कि रहन सहन में भी समान रूप से कई क्षेत्रों में भारत की वाकई अलग प्रकार की दुनिया है। इसीलिए आज जब हम इस पे बात कर रहे हैं तो हम अपनी नगर रचना की मूलभूत पेयजल की व्यवस्था, जब 600 करोड़ की पेयजल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ये मत बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि काम अपनी एक संयुक्त रूप से बारिश से हो सकता है, इस कारण से यहाँ हम भूमि पूजन कर दें, लेकिन असली में तो इतने बड़े पैमाने पे जब हम लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं तो इसकी बात भी नीचे तक जाना चाहिए। तो महापौर जी, आप अलग अलग विधानसभाओं में जब काम प्रारंभ हो, एक बड़े बड़े भूमि पूजन वहां भी करना चाहिए। ये पूरे भोपाल का अलग प्रकार का 600 करोड़ का बड़ा काम सामूहिक रूप से एक बार हो गया, अच्छी बात, लेकिन जब हुजूर में जब हो या रामेश्वर जी के यहाँ हो तो जहाँ जहाँ भी हो, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पीएचई के माध्यम से, क्योंकि हमारी बात नीचे तक तो पहुँचना चाहिए। और ये बात ही तो कंपैरिजन कराएगी कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस के शासनकाल की जो रही है, उनके साथ उनके समय क्यों नहीं होता था, ये उनका फंड कहाँ जाता था, वो क्यों चिंता नहीं करते थे? आप बताइए, कितने दुख के साथ बोलना पड़ेगा कि आज कितने अलग प्रकार से भारत की प्रगति हुई है। अब ये तो बच्चों को भी मालूम कि कहाँ 15वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, कहाँ हम चौथे पे पहुंच गए और कहाँ तीसरे पे पहुंच रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। दुनिया के अंदर एकमात्र हमारे न्यायालय है जो अपने प्रधानमंत्री भी अगर गलत आचरण करते तो उनका चुनाव का अयोग्य घोषित करते हैं। ये हमें अपना गर्व है अपने न्यायालयों की उस ताकत के भरोसे, जो अपने ऐसे एक एक फैसले से अपने देश के और दुनिया के सामने मिसाल बनते हैं। और विक्रमादित्य काल से न्याय की व्यवस्था हमारी उत्कृष्ट रही है। ऐसे में आज के इस दौर में इस व्यवस्था को बनाने के लिए सम्मान दिलाने की आवश्यकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है
जिस इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर दुनिया हम पे गर्व करती है, हमारे गणतंत्र लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पे गर्व करती है। ये एकमात्र देश ऐसा है जहां के चुनाव आयोग ने अपने चुनावों के अंदर निष्पक्षता के आधार पर बड़ी से बड़ी सत्ता पल भर में नीचे गिरती है और बगैर झंझट के जनता के द्वारा दिए गए चुनाव के बलबूते पर नया सत्ता का समीकरण बनता है, नया मंत्रिमंडल बनता है और भारत नई दिशा में चलता है। ये लोकतंत्र का गौरव है भारत का। और सच्चे अर्थों में चुनाव आयोग के पीछे ये जनता का विश्वास है। तो जनता के विश्वास को बनाए रखना ये सबकी जवाबदारी है, पक्ष की भी है और ज्यादा प्रतिपक्ष की भी है। वो अपना आत्ममूल्यांकन करें, अपने अवमूल्यन मत करें। वो अवमूल्यन कर रहे हैं अपनी खींच को मिटाने के लिए। क्या गंदा आरोप लगाते हैं चोरी चकारी का। अरे जिसके मन में बार बार चोरी आती है, जिसके दिमाग में घुसी होती है, वो मुंह पे आती है, वो अपने लाइन पकड़ते हैं, वो रास्ता पकड़ते। क्या बात कर रहे हैं, कोई जिसपे खुद पे मुकदमे चल रहे हैं वो दूसरे को चोरी और चकारी के बारे में बात करते, कैसी बात करते। जो लोकसभा के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपनी सत्ता से वंचित हो जाते, वो हर जगह नया समीकरण, नई बात लेकर के आते। जिसने 100 बार संविधान के लिए संशोधन करते हुए संविधान का अपमान किया हो, वो संविधान की बात करते। वो कभी सेना के पराक्रम शौर्य से जितने सेना ने भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया, हाँ हमें गर्व है आजादी के बाद से हमारी सेना ने देश की रक्षा की है। हम सबको गर्व है इस बात के लिए। जब सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है, सब व्यवस्थाओं में विकृति आती है, लेकिन हमारी सेना ने दुनिया के सामने अपनी सीमित संसाधन के बाद भी, अपनी तमाम व्यवस्थाओं में उथल पुथल के बाद भी आज तक भारत के राजनीतिक मानचित्र पर चुनी हुई सरकारों के मामले में उनने मर्यादा रखी। हमें इस बात का गर्व है। एक तरफ वो हमारे इस लोकतंत्र में भरोसा रख करके, चाहे हमारे कमांडर इन चीफ की व्यवस्था हो या हमारे बड़े से बड़े अलग अलग प्रकार के सेना के अलग अलग अध्यक्षों की बात हो, कभी इस बात पे प्रश्न नहीं उठा कि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को सैनिकों के अधिकारियों के माध्यम से अगल बगल के देश की तरह कोई उदाहरण बनाया जाए। ये कितने बड़े गर्व की बात है। आजादी के अमृत काल में हम पहुंच रहे हैं और हमारी सेना ने दुनिया के सामने अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए देश के एक तरफ जितने चुनौती भरे कठिन से कठिन हालात हो, बाढ़ हो, कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा हो, सैनिकों और सैनिक अधिकारियों ने जान की बाजी लगा करके उन चुनौतियों से, घर की चुनौतियों में भी अपनी मर्यादा में रहते हुए अलग से उदाहरण दिए। और जब सीमा के पार जाकर के भी पराक्रम का मौका आया हो, तो सीमा के बाहर जाकर भी देश के दुश्मनों के साथ सेना ने सदैव हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और देशवासियों की रक्षा की। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का आनंद है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, किसी इस सरकार के साथ नहीं, 31 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, बाद के टाइगर हिल की अटल जी के समय की लड़ाई हो या यशस्वी प्रधानमंत्री के समय 3-3 बार की लड़ाई हो, लेकिन कितनी बेशर्मी से नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि सेना का प्रमाण बताइए। सेना जब कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है तो सेना के द्वारा गिराए गए बम का हिसाब मांगते हुए, और वह मौत हुई कि नहीं उसके फोटोग्राफ मांगते, और वही नादानी आज हो रही। केवल एक में कारण है कि मैं मेरे घर के अंदर से जो सत्ता चलाता था, मेरे खानदान में जो परिवार में वंश में जो लगातार नाना के बाद नानी, नानी के बाद का जो लंबा समय चला गया, मेरे घर से सत्ता कैसे चली जाए। अरे भाई, इसी कारण से तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सबने अपने आप की कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक परिवार जिंदाबाद। उन्होंने कहा था कि हाँ, लोकतंत्र की जय होना चाहिए। और लोकतंत्र की जय होने के लिए भगत सिंह ने अपने उस असेंबली के अंदर प्रदर्शन करते हुए, वो चाहते तो उनके हथियारों से कोई लोग को घायल कर सकते थे, उसके हम हालात से किसी की जान जा सकती थी, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से इस लोकतंत्र में जनता के वोट से, जनता के द्वारा, जनता के लिए जवाबदेह सरकार बनना चाहिए। और अंग्रेजों के दिमाग में ये बात आना चाहिए और दुनिया का ध्यान जाना चाहिए। इसलिए उस समय का उनका उदाहरण पेश हुआ था। इसलिए हम कहते हैं भगत सिंह जिंदाबाद। ये जिंदाबाद ऐसे ही नहीं होता,
एक नहीं, ऐसी हमारी लंबी परंपरा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, किसे बेवकूफ बना रहे हैं? केवल इस बात के लिए बेवकूफ बना रहे कि आपकी सत्ता चली गई, आपके परिवार में से ताकत चली गई, आप पे कई बेईमानी के केस चल रहे हैं। अरे केस चल रहे तो आप जमानत कराए हुए हो आप, और आप जाकर के न्यायालय में खड़े होकर अपने पक्ष बता दो। आपका पक्ष होगा तो बरी कर देगी न्यायालय। न्यायालय में अगर आप अपने आप को प्रकरण के साथ कष्ट में पाते हो तो कुछ तो गलती आपने की होगी, तब तो यहाँ पे मुकदमे बने आप लोगों के। लेकिन उस मुकदमे की आड़ में देश भर में हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया में बदनाम करे, दुनिया में इस बात की कोई छूट कम से कम भारतीय तो नहीं देगा। लेकिन आज के इस अवसर पर ये जो नया खून आ रहा हमारी नगर निगम में, नई नियुक्तियां आ रही है, आज ये लोकतंत्र की नर्सरी होती है नगर निगम, स्थानीय निकाय। हमारी अपनी तीसरी चुनी हुई व्यवस्थाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो आम जनता से, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को अगर सबसे पहले कहीं से वो रूबरू होता है तो स्थानीय निकाय के माध्यम से होता है। इसलिए ये सबसे पहली जवाबदारी हमारी स्थानीय निर्वाचनों के माध्यम से, आपके द्वारा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भोपाल ने न केवल अपनी ड्यूटी निभाई बल्कि स्वच्छता संरक्षण में भी अपनी नई पोजीशन बनाई। जोरदार अभिनंदन इस नाते से। और भोपाल तो देश का दिल है, मध्य प्रदेश का पूरा आनंद है। और भोपाल की खूबसूरती, भोपाल का कई कई प्रकार से उसका वैभव। एक तरफ हमारा टाइगर अभयारण्य, पूरे देश में नगर के पास इतना ज़्यादा नज़दीक कोई हमारा टाइगर रिजर्व नहीं है जो डॉक्टर वाकणकर के नाम से भोपाल में है। नगर निगम के एरिया में टाइगर भी घूमता है और हम सब भी रहते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। भोपाल अब अपने पुराने वैभव की तरफ भी लौट रहा है। जब राजा भोज द्वार बना करके, राजा भोज के अतीत के काल को 1000 साल पुराना राजा भोज का भोजपुर का मंदिर या भोपाल का ताल या नगर निगम के माध्यम से भोपाल का भोज द्वार बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए इस परिवेश के लिए। यहाँ मिंटो हॉल के माध्यम से आजकल कुशाभाऊ ठाकरे हॉल हुआ है और इसके पास में एक और हमारा एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। आज हमको अपनी GIS कराने में भी भोपाल समर्थ हो रहा है। तो व्यापार व्यवसाय के साथ साथ कला, संस्कृति, इतिहास, कई सारे गौरवशाली पक्षों को जीवंत करते हुए अपने उस दौर में भी प्रवेश कर रहा है। और बहुत जल्दी पर्यटन विकास निगम के माध्यम से भोपाल का बड़ा तालाब, बड़ी झील के नाते से हमारे लिए डल झील है कश्मीर में, ये भोपाल की डल झील भी एक तरह से दुनिया को आकर्षित करेगी। यहाँ भी शिकारे चलेंगे, यहाँ भी वो सब दौर आने वाला, जिसके कारण से भोपाल का वो सौंदर्य और आगे बढ़ेगा। इसके आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार की सौगातों के साथ आज जब हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगभग 12,000 करोड़ की राशि मिली। उसमें 600 करोड़ की राशि अकेले भोपाल के लिए है। प्रदेश में लगभग 295 अलग अलग शहरों में जल प्रदाय योजना चल रही है। 10 लाख परिवार तक पानी मिलेगा। 33 बड़े शहरों में सीवर लाइन बिछाई जा रही है। 430 जल संरचनाओं का पुनर्जीवन, 385 शहरों में हरित क्षेत्र विकास के काम हो रहे हैं। प्रदेश के 55 जिलों में वाटर टेस्ट की सुविधा है। प्रदेश के 412 शहरों में विमेन फॉर ट्री अभियान के माध्यम से 8000 से अधिक बहनें हमारे साथ जुड़ी। 16 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए। और स्वच्छता के मामले में तो 8 शहर देश में पहली बार मध्य प्रदेश के आए हैं। हमें इस बात का गर्व है, जिसमें भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, बुधनी, भोपाल, देवास, शाहगंज, जबलपुर, ग्वालियर, ये सभी क्षेत्र में अपने स्वच्छता के लिए भारत के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। और जब विकास की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि विश्वास जी आपने याद भी दिलाया, तो ये तो है ही CM सिटी। जहाँ CM रहेंगे वही तो CM सिटी होती है। तो भोपाल अपने लिए ये उस नाते से तो अपनी ही तो सिटी हुई। और मुझे गर्व है कि हाँ, हमारी सरकार के इस राजधानी केंद्र पर पूरे देश के सभी राज्यों में सबके शहर अलग अलग खूबसूरत हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन इस बात का गर्व सबसे खूबसूरत कहीं है तो भोपाल है। परमात्मा की दया से उसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। ये आनंद है
ऐसे में भोपाल को आगे बढ़ाने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। भोपाल का विकास सुव्यवस्थित हो, सुनियोजित हो, और सुव्यवस्थित नियोजित होने के साथ साथ आने वाले 100 साल तक भी भोपाल में विकास की किसी बात की कमी नहीं रहे। इसलिए भोपाल के विकास में वो सारी प्लानिंग बनाई जा रही है जिसके आधार पर आसपास के हमारे सभी जिले, चाहे वो राजगढ़ का ब्यावरा हो, रायसेन हो, विदिशा हो, नर्मदापुरम का हिस्सा हो, या भोपाल प्रॉपर हो या सीहोर हो, सबको जोड़ करके हमारा अपना भोपाल का एक स्वरूप बन रहा है। इसलिए भोपाल के चारों तरफ रिंग रोड भी होना चाहिए, इसलिए भोपाल का बाईपास भी बना रहे हैं कि हमारे बड़े तालाब से पहले फंदा से निकाल करके नर्मदापुरम तक का रास्ता एक अलग से बना के निकाल दें। जब हम अपने प्रधानमंत्री को अभी मैं मिल के आया हूँ तो हमने मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण का भी इनको निमंत्रण दिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। हो सकता है अक्टूबर महीने में हमारे पास इस बात का लोकार्पण हो, लेकिन उसके पहले एक और काम हुआ कि वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पे तो चलेगी, लेकिन वंदे मेट्रो के कोच भी भोपाल में बनेंगे। इस बात का भी आनंद है। औद्योगिकरण के आधार पर हमारे यहाँ खुद की रेल के वैगन बनेगी, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ निर्माण हो रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई। लेकिन निर्माण कार्य करते करते जो हमारा निर्माण होगा वो केवल एक तरह से निर्माण की भावना के आधार पर रहने वालों का चरित्र भी निर्भर करता है। चरित्र अगर कमजोर हुआ, चरित्र की अगर अच्छाई है तो उसके खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे में हम जब अपने सफाई कर्मियों की नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, बाकी अधिकारियों की नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, सब प्रकार की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो भोपाल के लोगों का चरित्र भी बहुत अच्छा है। भोपाल के लोगों ने आज़ादी के बाद अपने संघर्ष के आधार पर भोपाल को इस लोकतंत्र में शामिल होने का भी बड़ा आंदोलन किया था। मैं उन सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिनने भोपाल रियासत को देश के साथ कदम से कदम चलने के लिए मजबूर किया था। ये भोपाल का अपना चरित्र था, लेकिन वो चरित्र आज भी बरकरार हमारे कर्मियों के साथ भी। जो स्वच्छता कर्मी, मुझे बताया गया कि स्वच्छता कर्मी अपने जीवन की कई कठिनाइयों में भले होंगे, लेकिन जो काम दिया उस काम को नैतिकता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर कैसे निभाए, कि हाँ, हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं, उन मूलभूत सुविधाओं को आइडेंटिफाई करके उनके लिए पर्याप्त रूप से धन का उपलब्ध कराना, ये केवल प्रधानमंत्री जी की ये सरकार के माध्यम से हुआ। बहुत लंबा समय चला गया, लेकिन शहर बढ़ रहे हैं, शहर में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। और ये जलराशि से सब जुड़ी योजनाओं के लिए तो पता नहीं कितने साल पहले कभी कोई विस्तारीकरण के पैसे मिले होंगे। मुझे नहीं मालूम, कभी नगर बने होंगे, नगर निगम शुरू में आई होगी और कुछ पैसे मिले होंगे। बात के क्रम में केवल पाइपलाइन को सुधारने के काम के भरोसे से, या जो अपने से बन पड़े नगर निगम की जो वित्तीय व्यवस्था में से हो जाए, लेकिन समग्र रूप से विचार करके एक साथ काम करना ये बड़ा कठिन जाता था। और ऐसे में जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीवन के मूलभूत आवश्यक सब व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवटता भी है कि एक तरफ उन्हें रचना धर्मिता के लिए नवाचार करते हुए नई नई प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए वो समान रूप से उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों के लिए हमारे नगर अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, हमारे नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे मिले, और उन सुविधाओं के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए वो प्लान बने।